क्या आप जानते हैं गेहूं की एक रोटी में कितना कैलोरी होता है, या फिर मेडिकल स्टोर वाले को कैसे याद रहता है कि कौन सी दवाई कहां रखी गई है? नहीं तो ये तो पता ही होगा, स्वेटर उतारते समय चट चट आवाज क्यों आती है। अगर नहीं जानते इन सवालों के साइंटिफिक जवाब तो बने रहिए फैक्ट टैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गेहूं की एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? घी लगा दे तो कितनी कैलोरी बढ़ जाती है? आप सब जानते हैं कि रोटी खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि एक स्वस्थ मनुष्य को कितनी रोटी खानी चाहिए ताकि उसे आवश्यक एनर्जी भी मिल जाए और मोटापा भी ना बढ़े। सब जानते हैं कि एक स्वस्थ पुरुष को दिन में 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। सीधा सवाल है कि एक गेहूं की रोटी में कितनी कैलोरी होती है? आइए कैलकुलेट करते हैं। गेहूं के 100 ग्राम आटे में 380 कैलोरी होती है। रोटी का आकार सबके घर अलग अलग होता है। मान लीजिए 25 ग्राम आटे की एक रोटी बनाएगी। 25 ग्राम आटे की रोटी में 95 कैलोरी होती है। और घी लगी हुई गेहूं की एक चपाती में कितनी कैलोरी होती है? यदि आप गेहूं की रोटी पर 3 ग्राम घी लगाते हैं तो 36 कैलोरी बढ़ जाएगी, और रोटी में 95 प्लस घी में 36 बराबर 131 कैलोरी। यदि एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली है तो उसकी कैलोरी बर्न करने के लिए क्या करना होगा? ओवर ईटिंग हमेशा नुकसानदायक होती है। जो लोग निर्धारित से ज्यादा रोटी खाते हैं उन्हें मोटापे का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के कारण गेहूं की रोटी को मोटापे का कारण मान लिया जाता है। 2000 कैलोरी के अलावा एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली गई है तो इसे पचाने के लिए क्या करना होगा? आपको मात्र 31 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज चलना है। आप चाहें तो मात्र 10 मिनट के लिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 14 मिनट तक साइकिल चला सकते हैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मात्र 18 मिनट के लिए तैराकी कर सकते हैं। इन चारों में से कोई एक विकल्प चुना जा सकता है, तो एक रोटी की एनर्जी को हल्के में ना ले दोस्तों। मेडिकल स्टोर वाले को कैसे याद रहता है कौन सी दवा कहाँ रखी है? लोग तो मोबाइल रखकर भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली वस्तुओं को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से आसानी से उठाया जा सके। मेडिकल स्टोर में काउंटर के अंदर बने हुए सेल्फ इसी काम में आते हैं। कुछ मेडिकल स्टोर बीमारियों के हिसाब से दवाइयों के सेल्फ बनाते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयों के लिए एक सेल्फ और हृदय रोग से जुड़ी हुई दवाइयों के लिए दूसरा। दवाइयों को अल्फाबेटिकली स्टोर करना सबसे आसान है। अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले नाम वाली दवाइयों के लिए सेल्फ नंबर ए और इसी प्रकार जेड तक सेल्फ बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी एक अल्फाबेट एस से शुरू होने वाली दवाइयों की संख्या ज्यादा है तो उसके लिए 2 सेल्फ S1 S2 बनाए जा सकते हैं। एवं यदि अल्फाबेट H से शुरू होने वाली दवाइयों की संख्या कम है तो एक शेल्फ में 2 अल्फाबेट HI वाली दवाइयां रख सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भले ही आपसे कम क्वालिफाई हो, परंतु इस बात की नॉलेज उसमें आपसे ज्यादा होती है कि कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आती है। कई बार वो किसी नए डॉक्टर का पर्चा लेकर दवा का नाम पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता, तब वो धीरे से पूछता है ये दवा किस बीमारी के लिए है। आपको बताते ही उसे याद आ जाता है और वो सही दवा उठा लेता है। स्वेटर उतारते समय चट-चट आवाज क्यों आती है? अक्सर आपने फील किया होगा, जब भी आप ऑफिस या काम से लौटने के बाद घर में आकर अपना स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से खास किस्म की आवाज आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वेटर पहनते समय ये आवाज नहीं आती। सवाल यह है कि आवाज कैसे और क्यों आती होगी। दरअसल इस तरह की आवाज सिंथेटिक वूल के स्वेटर में आती है, लेकिन प्योर वूल के स्वेटर में नहीं आती। सिंथेटिक वूलन की खास बात यह होती है कि उसके रेशे लगातार घर्षण के कारण स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में लेकिन बिजली स्टोर हो जाती है। जब आप स्वेटर को उतारते हो तो आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आने के कारण स्पार्क होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बिजली के तारों को मिलने पर होता है। क्योंकि बिजली की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए आपको करंट का एहसास ही नहीं होता, परंतु बहुत हल्की सी आवाज जरूर होती है। आपकी स्किन के बाल कभी कभी प्रभावित होते हैं। इसे आप एक प्राकृतिक घटना से भी समझ सकते हैं। आसमान में जब 2 बादल टकराते हैं तो उनके घर्षण से एक आवाज उत्पन्न होती है जिसे आप बादलों का गर्जना कहते हैं। बिल्कुल यही प्रतिक्रिया सिंथेटिक वुलन से बने स्वेटर को उतारते समय आपकी स्किन के संपर्क में आने के कारण होती है। बादलों में विद्युत की मात्रा अधिक होती है इसलिए गर्जने की आवाज तेज होती है, और स्वेटर में यह मात्रा बहुत कम होती है इसलिए ध्वनि भी बिल्कुल कम होती है। यदि आप अंधेरे में स्वेटर उतारोगे तो आपको आवाज के साथ कुछ रोशनी भी दिखाई देगी, बिल्कुल वैसे जैसे बादलों के गरजने पर बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।